अनजाइन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि मशीन में क्या क्या पार्ट लगते हैं, क्या क्या पार्ट का क्या क्या काम होता है और उसका क्या प्रॉब्लम आ सकता है, किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि गैस बर्नर कभी कभी नहीं जलता है, कभी कभी आपका लाइटर नहीं मारता है, कभी कभी आपका वॉल काम नहीं करता है। वो सारी चीज आपको डिटेल में बताएंगे कि डेकोन की सारी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आइए आपको सबसे पहले पैनल की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो सेंसर का आता है। आप अगर टेम्परेचर 200 पे सेट कर रहे हैं, कभी कभी टेम्परेचर 230 हो जाता है, 240 हो जाता है, या तो टेम्परेचर सेंसर सेंस नहीं कर पाता है किसी भी टेम्परेचर को। तो आपको लगता है कि भाई मैंने 200 पे सेट किया, 230 हो गया, 240 हो गया, उसमें सेंसर का भी इश्यू हो सकता है। ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर का भी प्रॉब्लम आ सकता है। दोनों सेम, ऊपर नीचे दोनों में सेम प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको ये साइड से पतरा ओपन करना है। सबसे पहले इसमें जो सेंसर का आपको बताया कि सेंसर में अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपका टेम्परेचर 200 पे आपने सेट किया तो 230, 220, 240 पहुंच जाता है। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले ये सेंसर का वायर है, देखिए ये जो है ये दोनों सेंसर का वायर है जो कि टॉप के लिए है, टॉप वाले सेंसर के लिए। तो इसको आप पहले चेक करिए कि ये ढीला तो नहीं है। कभी कभी ढीला रहता है तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। ये देखिए दोनों, एक न्यूट्रल है, एक फेस है। और अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे तो आप इलेक्ट्रिशियन को भी बुला के दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिशियन भी आराम से ये चीज कर सकता है। यहाँ पे भी अगर आपका सेंसर खराब है तो आप ये दो वायर निकाल के, और एक यहाँ सेंसर है, वो सेंसर का स्क्रू लगा हुआ है। ये देखिए स्क्रू मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू को आप खोल के ये सेंसर को बाहर करके दूसरा सेंसर हम आपको भेजेंगे, आप उसमें लगा लीजिएगा। बाकी कोई इश्यू नहीं है। सेंसर आप आराम से अपने से खुद से चेंज कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप सेंसर को खुद से भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बर्नर की। कभी कभी बर्नर आपका नहीं जलता है, लाइटर तो मारता है, आपका बर्नर नहीं जलता है। सम टाइम क्या होता है कि आपका ये जो एयर प्रेशर होता है ना, इसकी वजह से भी आपका बर्नर नहीं जलता है। आपको एयर प्रेशर मिनिमम 2 पे करना पड़ता है, 2 पे या 2.5 पे, 3 तक। आप सम टाइम प्रेशर ना होने की वजह से 1 पे भी लोग करके चलाते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे 2 पे सेट किए, फिर आप टेम्परेचर ऑन करिए। आपका अगर बर्नर जल रहा है तो ठीक है, नहीं जल रहा है तो टेम्परेचर को 0 करिए। फिर आप इसको थोड़ा प्रेशर कम करिए, 1.5 पे सेट कर दीजिए, उसके बाद फिर टेम्परेचर ऑन करिए। कभी कभी क्या होता है कि एयर ले लेता है, उसकी वजह से भी आपका बर्नर नहीं जलता है। जब भी हम नया मशीन लेते हैं ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि स्टार्टिंग में ओवन जो है एयर लिए रहता है, उसकी वजह से उसका बर्नर चालू नहीं होता है। तो उसको क्या होता है, हम लोग इसको 3 पे भी एडजस्ट करते हैं, फिर बर्नर को चालू करते हैं, 0 से 200 सेट करते हैं। जब लाइटर मारता है बर्नर नहीं जलता है, फिर आप टेम्परेचर को 0 करिए। मतलब 3-4 बार आप उसको 0 से 200, 150 टेम्परेचर उसको बार बार ऑन ऑफ करिए। वो जब एयर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बर्नर जल जाएगा। फिर आप इसको, जब बर्नर जल जाएगा, आप इसको 2 पे या 1.5 पे आप सेट करके यहाँ से बंद कर दीजिए। और क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कभी जब मशीन पुराना हो जाता है, आपका फैन भी नहीं चलता है। फैन नहीं चलता है तो आपको किसी पेचकस से या कोई भी चीज लेकर इस तरीके से उसको बर्नर, इसको जो है ब्लोअर को चलाना है। अगर ये चल गया तो समझ लीजिए कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये कैपेसिटर से हो रहा है। ये आपका कैपेसिटर खराब है। यहाँ देखिए ये कैपेसिटर लगा होता है पंखे में, कभी कभी ये खराब होता है तो पंखा अपने से नहीं चलता है। इसको आपको मैनुअली यहाँ से घुमाना पड़ता है। तो मैनुअली घुमाएंगे चल जाएगा, तो मतलब आपका ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। सम टाइम हाथ से भी नहीं चलता है तो ब्लोअर का भी इश्यू हो सकता है। तो ब्लोअर चेंज कर दीजिए पूरा, ये कैपेसिटर के सेट के साथ होता है, ब्लोअर भी चेंज कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ब्लोअर वगैरह सारे पार्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब जो है मेन प्रॉब्लम इग्निटर की, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि लाइटर नहीं जल रहा है, किस वजह से नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले ये जो होता है ना, ये बॉक्स, ये इग्निटर जनरेट करता है। ये जो वायर लगे हुए हैं ये सेंसर है कि आपका अगर बर्नर नहीं चल रहा है ना
तो ये सेंस करेगा, फिर उसके बाद ये अलार्म करेगा कि भाई अगर आपका बर्नर नहीं चल रहा है तो ये सेंस करके बताएगा। और ये जो है ये लाइटर जनरेट करता है, चिंगारी मारता है ना, अंदर की साइड में चिंगारी मारता है, ये उसका काम करता है। तो ये दोनों होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये चिंगारी मारता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो है नीचे वाला, ये दोनों वायर ओपन करके ऊपर वाले में टच करा देना है। ऊपर वाले में टच कराएंगे, फिर नीचे वाला जो कंट्रोलर होगा उसको ऑन करिए। देखिए अगर आपका अंदर ऊपर वाला बर्नर चिंगारी मार रहा है, लाइटर मार रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका ये कंट्रोलर खराब है। उसी तरीके से सेम प्रोसेस आपको नीचे करना है। मान लीजिए अगर नीचे का लाइटर नहीं मार रहा है, उसमें देखिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि नीचे वाला आपको दिखेगा नहीं बर्नर। आप अंदर की प्लेट भी खोल के देख सकते हैं कि उसमें चिंगारी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। अगर नीचे वाला मान लीजिए आपका लाइटर नहीं मार रहा है तो आप इसका दोनों वायर निकाल के ये दोनों वायर आप नीचे वाले में कनेक्ट करिए। जैसा इसमें कनेक्ट है वैसा इसमें भी कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद फिर आप ऊपर वाला टेम्परेचर ऑन करिए, क्योंकि ऊपर वाला ही ब्लोअर आप नीचे लगा रहे हैं, मतलब ये दोनों वायर ऊपर से आप नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको ऊपर वाला टेम्परेचर सेट कर ऑन करना है। टेम्परेचर ऑन करेंगे, नीचे का लाइटर अगर अंदर चिंगारी मार रहा है तो आप समझिए कि ये वाला ये अपना ये इग्निटर खराब है, आपको ये भेजेंगे, ये आपको उसमें लगा के सेट कर दीजिए, ऑन हो जाएगा। और ये मशीन में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं सब हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, चाहे आपका टेम्परेचर कंट्रोलर हो, टाइमर हो, इग्निटर हो, सोलेनॉइड वॉल्व हो, ब्लोअर हो, और ये अपना इग्निशन नीडल हो, ये हमारा सोलेनॉइड वॉल्व है, और ये पाइप हमारे पास अवेलेबल है, ये ब्लोअर हमारे पास अवेलेबल है, ये सेंसर है, और हमारे पास बल्ब अवेलेबल है। वो सारे पार्ट्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सब हमारे पास अवेलेबल। और मशीन की हमारे पास 1 साल की वारंटी होती है। उसमें जो बर्नर होता है हमारा, आप देख सकते हैं हमारा जो बर्नर है वो स्टेनलेस स्टील है, पूरा बर्नर हमारा स्टील का रहता है, और उसमें जंग लगने की चांसेस नहीं रहते हैं, जंग लगता ही नहीं है। और जो अदर बर्नर होते हैं जो लोहे में होते हैं उसमें बर्नर में जंग लगता है, जिससे आपका जो होल होता है बर्नर का वो बंद होता है, फिर आपका बर्नर प्रॉपर काम नहीं करता है, फिर आपको उसको निकालना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, वो सारे प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं। हमारा जो स्टील का बर्नर है उसमें आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपको प्रॉपर चैम्बर का क्लीनिंग ये सब करना, और जो पाइप है वो पाइप रेगुलर बेस पे आप क्लीन करते रहिए, तो उससे जो कचरा होगा वो आपके इसमें पाइप में जाएगा नहीं, तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि लोग सम टाइम बल्ब जो है वो उड़ जाता है, तो बल्ब को किस तरीके से चेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 क्लिप दिया हुआ है, ये 2 क्लिप है, ये 2 क्लिप इस तरीके से यहाँ से प्रेस करेंगे और ये आपका बल्ब बाहर आ जाएगा, देखिए। और यहाँ से इसको ये राउंड में इस तरीके से घुमा के आप इसको निकालिए, ये इस तरीके से घुमा के निकाल लीजिए। निकालने के बाद दूसरा बल्ब इस तरीके से लगा के ये प्रॉपर टाइट करके फिर आप इसको इस तरीके से लगाइए। ये देखिए अब ये प्रॉपर सेट हो गया है, ठीक है। आपको सिंपल सा बल्ब चेंज करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। इसी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि हमारा डेक ओवन हो गया, प्लैनेटरी मिक्सर हो गया, स्पाइरल मिक्सर हो गया, ब्रेड स्लाइसर हो गया, डो शीटर हो गया, वो सब का वीडियो आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारी वीडियोस को शेयर करिए। और कुछ भी मशीन का आपका रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।